अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल हमारे पास आती है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ ग्लास वेसल। अगर गैस के मॉलिक्यूल को एक सिलेंडर के अंदर एक ग्लास वेसल के अंदर क्लोज कर लिया जाए और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वाइल कोलाइडिंग, लेकिन इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन: द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है, और हमने बेसिकली इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमारे पास कंसिडरेशन है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये हम अजम्पशंस हैं, ये हमारे पास दो स्मूथ हार्ड बॉल्स हैं। ये हमारे पास दो स्मूथ बॉल आ गए हार्ड बॉल्स हैं। नॉन रोटेटिंग है कि ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं कर रहे। मैस m1 और m2 है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। v1 की वेलोसिटी v2 से ज़्यादा है, यानी कि m1 जो है ये फास्टर मूव कर रहा है एज कंपेयर टू m2। आफ्टर सम टाइम जो मेरे पास m1 है, ये जो ब्लू बॉल है, ये रेड बॉल के साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये उसके साथ कोलाइड भी करेगा। जब कोलाइड करेगा तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे। एफ बार हमारे पास वो फोर्स है जो m2 m1 के ऊपर एक्ट करेगा। इसको हम एक्शन भी कह सकते हैं। अगर इसको हम एक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो फिर F हमारे पास वो फोर्स होगी जो ब्लू बॉल रेड बॉल के ऊपर एक्सर्ट करेगा। एक फोर्स हमारे पास एक्शन आ जाएगी, एक फोर्स हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1 और आफ्टर कोलिजन m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 बार। इसी तरह m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 बार। सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस को हम डिफाइन कर लेते हैं। F बार फोर्स एक्सर्ट ऑन m1 बाई m2 एंड F हमारे पास वो फोर्स है डेट इज एक्सर्टेड ऑन m2 बाई m1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमने ये एक्सप्रेशन पहले ड्राइव किया था। F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे एम वी एफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v1 बार, और एम वी आई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v1। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, और ये कैलकुलेशन मैंने की है m1 के लिए। और इसका m1 का अगर मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूँ, टाइम को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। F बार इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 बार माइनस m1 v1। इसी तरह सेम यही कैलकुलेशन मैं m2 के लिए भी करूँगा। ये m2 की फाइनल वेलोसिटी, ये मेरे पास m2 की इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने इसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सेम यही इक्वेशन लिखूँगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से मेरे पास m1 का चेंज इन मोमेंटम आ गया m2 v2 बार माइनस m2 v2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करूँगा, राइट हैंड साइड पे ऐड करूँगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम कॉमन आ रहा है, टाइम को मैंने कॉमन लिख लिया, F बार प्लस F ये मेरे पास ब्रैकेट में आ गया। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, अगर फोर्स F मेरे पास एक्शन है तो F बार मेरे पास रिएक्शन होगा।
दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्शन फोर्स F इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिएक्टिव फोर्स F बार। तो इसको हम लिख सकते हैं F बार इज इक्वल टू माइनस F। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव इस नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक मेरे पास इक्वेशन आ जाती है F प्लस एफ बार इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो मेरे पास F प्लस एफ बार इज इक्वल टू ज़ीरो है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू दैट इक्वेशन। अब इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। m1 v1 प्लस m2 v2, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो अगर मैं इन दो टर्म्स को देखूं, दिस इज़ टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार दिस इज़ टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का था वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल था। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम ये हमारे पास इक्वल होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम, और मोमेंटम हमारे पास ऑलवेज कंजर्व होगा। तो ये हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अल्लाह हाफिज़।